पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा की बेटी का बयान आपने सुना। और अब एक बार फिर बात करते हैं जींद के महासंग्राम की। जींद की जंग कौन जीतेगा, इसका फैसला 31 जनवरी को होगा। लेकिन जनता आज प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर रही है। लेकिन सत्ता के सेमीफाइनल में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें इस रेस का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। कौन से वो चेहरे हैं और आखिर क्या चीज उन्हें बनाती है जींद के रण का प्रबल दावेदार, ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव में आमने सामने या त्रिकोणीय मुकाबले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जींद उपचुनाव में मुकाबला चौतरफा है। जींद की जंग भले 21 रणबांकुरे लड़ रहे हैं, लेकिन बेस्ट 4 की जंग ने जींद की जंग को सबसे दिलचस्प चुनाव बना दिया। और इन चारों उम्मीदवारों की अपनी अपनी ताकत है, जिनके सहारे ये जींद में जीत का राग अलाप रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और राहुल गांधी के करीबी है। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और इसे सुरजेवाला प्रचार के दौरान दोहराते रहे हैं। जींद की जंग में सुरजेवाला को निर्दलीय विधायक जयप्रकाश का समर्थन मिला, जो कभी कांग्रेस के साथ थे। जींद की सियासत में जेपी की अच्छी पकड़ है। सुरजेवाला कैथल सीट से विधायक हैं, लेकिन जीत के बाद जींद में रहने की बात कहते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सुरजेवाला हरियाणा की सत्ता को जींद लाने की बात कहते रहे हैं। और सियासी पंडित मानते हैं कि जीत के बाद वो कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारा तो इस जंग के वो सबसे युवा प्रत्याशी बने, जिसके चलते युवा वोटर्स के बीच वो सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। बतौर सांसद दुष्यंत चौटाला की नुमाइंदगी का फायदा भी दिग्विजय चौटाला को मिल सकता है। जेजेपी जींद से जीत का खाता खोलना चाहती है और उसने जींद के सामने एक नया विकल्प दिया है। परिवार और पार्टी में दो फाड़ होने की सहानुभूति भी दिग्विजय चौटाला को मिल सकती है। और जेजेपी देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रचार करते रहे हैं। इनेलो ने जींद के स्थानीय चेहरे को मैदान में उतारा और जींद की जंग को बाहरी बनाम लोकल कर दिया, जिसका फायदा रेडू को मिल सकता है। जींद बीते 10 साल से इनेलो का गढ़ रहा, जिसका फायदा रेडू को मिल सकता है। उमेद रेडू कंडेला खाप के लोहचप गांव से संबंध रखते हैं। ग्रामीण इलाकों में इनेलो की पकड़ रेडू को वोट दिला सकती है। इनेलो में दो फाड़ की सहानुभूति फैक्टर जेजेपी के साथ इनेलो के पक्ष में भी काम कर सकता है। बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा चारों बड़े प्रत्याशियों में इकलौते गैर जाट उम्मीदवार और 1972 के बाद से गैर जाट चेहरे की जीत बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। कृष्ण मिड्ढा के पिता हरिचंद मिड्ढा पिछले 10 साल से जींद के विधायक थे। सहानुभूति का फायदा मिड्ढा को मिल सकता है। 5 निगम चुनावों की जीत बीजेपी के लिए जींद में फायदेमंद हो सकती है। शहरी वोटर्स पर बीजेपी की पकड़ मिड्ढा को वोट दिला सकती है। इन 4 चेहरों के अलावा एक और चेहरा मैदान में है, जो बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की बदौलत चर्चा में है। राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने विनोद आश्री को उम्मीदवार बनाया, जो गैर जाट चेहरा है और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। आश्री 5 बार पार्षद और 1 बार नगर परिषद चेयरमैन रह चुके हैं। कुल मिलाकर सुरजेवाला, दिग्विजय, कृष्ण मिड्ढा और उमेद रेडू जींद की जंग को चौतरफा मुकाबला बना देते हैं। और राजकुमार सैनी की पार्टी की एंट्री से चुनाव में एक और फैक्टर जुड़ गया है। इन सब प्रत्याशियों की अपनी अपनी ताकत है, जिसके सहारे वो जीत का दावा करते रहे हैं। लेकिन जीत किसकी होगी, ये 31 जनवरी को तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।